तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास 6.3 का कॉन्सेप्ट है। प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर क्या है? अगर मान लो सपोज करो ये मेरे पास कोई स्फीयर है, अगर मैं इस स्फीयर को किसी प्लेन के साथ कट कर देता हूं, तो मान लो सपोज करो मैंने इस स्फीयर को इस प्लेन के साथ कट कर दिया, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या फिगर मिलेगा? तो रिजल्ट में मेरे पास जो है वो फिगर जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा एक सर्कल। यानी कि प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर का मतलब है किसी स्फीयर को किसी प्लेन के साथ कट कर देना, और जो रिजल्ट में हमारे पास फिगर मिलता है वो मेरे पास होता है सर्कल। इट मीन्स दैट प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर क्या है? इज ए सर्कल। तो ये जो हमें सर्कल इस तरह से मिलेगा, उस सर्कल का हमें जो है वो सेंटर फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और दूसरा हमें जो है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो ये जो स्फीयर गिवन होगा, इस स्फीयर का हमारे पास कोई ना कोई सेंटर है। उसके सेंटर को तो हम सी से डिनोट करेंगे। इस सेंटर से हम इस प्लेन के ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये ए, ये मेरे पास है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट है ये प्लेन का और इस स्फीयर का दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो अगर मैं सी को और पी को ज्वाइन कर दूंगा आपस में, तो ये मेरे पास सी पी, ये जो डिस्टेंस है ये स्फीयर का रेडियस बनेगा। तो स्फीयर के रेडियस को मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ए पी, ये जो डिस्टेंस है ए पी, ये मेरे पास होगा रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो पॉइंट है ए, ये जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए जो है विल बी दी सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले तो हम रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखो ये सी का और ए का जो डिस्टेंस है, सेंटर से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको तो मैं, तो ये सी का और ए का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये आर है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है सी ए पी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास, अच्छा ये ए से पी के डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लो, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो इट मीन्स स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। तो इस फार्मूले को यूज करके हम सर्कल के रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। और सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर जो है ये ए पॉइंट, ये हमारे पास जो है ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर, जब हम स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा यही हमारे पास सर्कल का सेंटर बनेगा। तो चलिए अब हम जो है प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर से रिलेटेड
कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको जो एक बात ध्यान में रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि प्लेन सेक्शन ऑफ सफियर का क्या मतलब है। प्लेन सेक्शन ऑफ सफियर का मतलब है किसी सफियर को प्लेन के साथ कट कर देना, और जब हम सफियर को प्लेन के साथ कट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट में जो है एक सर्कल मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सफियर और प्लेन, ये दोनों इक्वेशन इकट्ठे जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है कि सफियर और प्लेन की जो इक्वेशन है कंबाइंड फॉर्म में सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो इस सर्कल का ही वो आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करवाएगा। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो एक सफियर है, और इस सफियर को हमने जो है वो इस प्लेन के साथ कट किया है। तो हमारे पास जब हम किसी सफियर को मीन्स यानी कि इस सफियर को जब हम इस प्लेन के साथ काट देंगे तो हमारे पास रिजल्ट में सर्कल मिलेगा। तो उस सर्कल का हमें रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इस सफियर का सेंटर फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इस सफियर का सेंटर, जिसको मैं सी से डिनोट करता हूँ, वो मेरे पास बनेगा एक्स का कोफिशिएंट -4 है, इसका हाफ कर दो -2, और विद माइनस साइन अपनी तरफ से, तो वो आ गया 2। y का कोफिशिएंट है -1, उसका हाफ कर दो तो माइनस के 1/2 माइनस अपनी तरफ से, दिस इज 1/2, और z का कोफिशिएंट है 3, इसका हाफ कर दिया हमने तो 3/2 विद माइनस साइन अपनी तरफ से, दिस इज -3/2। तो ये मेरे पास जो है इस सफियर का सेंटर आ गया। इस सफियर का जो रेडियस है, कैपिटल आर, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसका फॉर्मूला मेरे पास है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस डी मेरे पास होता है ये 2, तो डी की जगह आपके पास आ गया -2, और इसका रूट, ये मेरे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। तो मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो यहाँ से 10/4, और ये मेरे पास आ गया प्लस के 2, एंड दिस इज ये 8 18 18/4, इसको भी हम काट देते हैं तो 9/2 जो है, सो दिस इज 3/√2। कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/√2। अब हम इस सेंटर से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये मैंने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैपिटल है तो मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये सी का और ए के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में जो है वो डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह आ गया 2, तो 2 × 2 प्लस 3 × 1/2 माइनस 6 × -3/2 -10
और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो उसको प्लस बनाने के लिए हम मोड कर लेते हैं, और ओवर x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दिस इज 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दिस इज 9, और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, और इस सारे का रूट। तो इसको सोल्व करके देख लो क्या आ गया। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई, ये है 4 प्लस 3/2, यहाँ से 2 6, 2 3 6, और ये 3 3 9, ये प्लस के 9 माइनस के 10, दिस इज मोड ओवर 36 और 9 45, और नीचे मेरे पास आ गया 7। तो यहाँ से ऊपर है मेरे पास 4 प्लस 3/2 माइनस 1 ओवर 7, और यहाँ से ये है 4 में से गया 3 प्लस 3/2 ओवर 7, यहाँ मोड लगा दो। तो ये तो ऑलरेडी प्लस का है तो मोड कोई रोल नहीं प्ले करेगा। 6 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो ये आ गया 9/14। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास आ गया 9/14। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो स्मॉल r है, स्मॉल r मेरे पास वो आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसका रूट। तो कैपिटल R स्क्वायर है मेरे पास 9/4 माइनस p का स्क्वायर मेरे पास है 81 और ये 14 का स्क्वायर, तो 81 ओवर 196 इसका रूट आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो एलसीएम आ गया 196। तो 4 से हम करेंगे तो जब हम स्मॉल r को फाइंड आउट करेंगे तो वो है कैपिटल R स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट। तो कैपिटल R स्क्वायर मेरे पास है 9/2, यहाँ पे ठीक कर लो हम, ये 9/2 माइनस, और p का स्क्वायर है 81/196। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 801/196, और इसका रूट, इसको सोल्व करने के बाद आएगा 801 का रूट और नीचे 14। तो ये मेरे पास जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया। अब हम सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करेंगे। तो सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, तो सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो इस लाइन CA की इक्वेशन को लिखना है सबसे पहले। तो ये जो लाइन CA है, यहाँ पर ये लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है, C में से पास होती है, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CA की इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन CA वो मेरे पास बनेगी x माइनस 2 ओवर, तो इसके नीचे जो इसके डायरेक्शन रेशो का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम इस प्लेन की जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है वो है 2 3 - 6। तो हम 2 3 6 इन डायरेक्शन रेशोज को यहाँ से पिक करेंगे। सो दिस इज x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 ओवर 3 एंड z प्लस 3/2 ओवर -6। इस लाइन के ऊपर हम लेंगे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो हमने इसको रख दिया r के बराबर।
तो यहाँ से x मेरे पास आ गया 2 + 2r, इसको और इसको सोल्व कर लिया तो 2r + 2। y मेरे पास आ गया 1/2 + 3r, और z मेरे पास आ गया -3/2 + 6r। ये आ गया इस लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, देखो इस लाइन के ऊपर ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये हमारा लाई करेगा इस प्लेन में। तो मैं इस पॉइंट को इस प्लेन में, यानी कि इस प्लेन में पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा 2 × 2 + 2r प्लस 3 × 1/2 + 3r और -6 z की जगह है -3/2 + 6r -10 = 0। तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ गया 4 4 प्लस ये आ गया 3/2, और यहाँ से आपके पास आ गया -9, सॉरी 3 दूनी 6, ये आ गया +9, ये आ गया -10, और प्लस यहाँ से 2r और ये 9r, 2r + 9 -36r = 0। तो अब हम इसको तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मिस्टेक्स है, तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस का आएगा और यहाँ भी माइनस हो गया। तो दिस इज ये बनेगा 4 + 36r। तो जैसे ही हम यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9/98। अब r की वैल्यू को हम जो है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करने के बाद मेरे पास x जो आएगा वो 2 - 2 × 9/98, इसको सोल्व करने के बाद आएगा 178/98। y की वैल्यू मेरे पास है 1/2 + 3 × -9/98, और तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 22/98, और z की वैल्यू इसी तरह से इसमें पुट करने से मेरे पास आ जाएगी -93/98। तो ये मेरे पास जो है वो इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट हो गया। तो चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन which cut the sphere x² + y² + z² = a² in a circle whose center is alpha beta gamma। इसमें क्या है कि हमारे पास हमें ये जो स्फीयर दे रखा है, इस स्फीयर को कोई प्लेन एक सर्कल के अंदर कट करता है, और उस सर्कल का सेंटर हमारे पास जो है वो अल्फा बीटा गामा गिवन है। हमें उस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करके दिखाना। तो चलिए देखिए, हमारे पास ये स्फीयर दे रखा है, और इस स्फीयर का सेंटर ऑब्वियसली बात है 0 0 के ऊपर है। ये मेरे पास है x², y² z² = a²। तो इस स्फीयर का सेंटर तो 0 0 पे है, और इस स्फीयर को
मैंने मान लो सपोज करो इस प्लेन के साथ काट दिया, ये प्लेन हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैं इस प्लेन की इक्वेशंस को मान लेता हूँ। सपोज करो इस प्लेन की इक्वेशन है Lx प्लस My प्लस Nz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सफियर का रेडियस है, तो कैपिटल R इज इक्वल टू A मुझे गिवन है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये जो, तो ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया A। तो ये जो सर्कल का सेंटर है ये मुझे गिवन है, यानी कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये वो है अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है वो A पॉइंट में से पास करता है। अब मेरा ये जो प्लेन है 1 वो इस पॉइंट A में से पास करता है। तो अगर ये वाला प्लेन इस पॉइंट में से पास करे तो ये प्लेन हमें कैसा नजर आएगा? तो ये A पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, L अल्फा M बीटा N गामा प्लस D इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो L इंटू एक्स माइनस अल्फा M इंटू वाई माइनस बीटा प्लस N इंटू जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। तो अगर हमारा कोई भी प्लेन किसी पॉइंट में से पास करता है उसकी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 हमारे पास वो प्लेन है जो इस पॉइंट में से पास करता है। अब चलो देखो, अब यहां पर ये जो है CA, ये CA इस प्लेन का नॉर्मल है। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ CAR, तो डायरेक्शन वैसे तो देखो CA के जो डायरेक्शन रेशो है हम निकाल सकते हैं। मुझे ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं CA के डायरेक्शन रेशो निकाल सकता हूँ। तो 2 पॉइंट फॉर्म से CA के जो डायरेक्शन रेशो है वो है अल्फा माइनस 0, यानी कि अल्फा बीटा माइनस 0 मीन्स बीटा और गामा माइनस 0 गामा। बट क्योंकि CA तो इस प्लेन का नॉर्मल भी है, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ CAR वो LMN बनेंगे, LMN। क्यों? क्योंकि LMN जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है, लेकिन ये जो लाइन है CA वो इस प्लेन का नॉर्मल है, तो CA के जो डायरेक्शन रेशो है वो LMN बन गई। अब यहाँ से देखो CA के ये भी डायरेक्शन रेशो है, ये भी डायरेक्शन रेशो है, तो डायरेक्शन रेशो तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास L अल्फा के बराबर हो गया, M बीटा के बराबर हो गया और N जो है वो गामा के बराबर हो गया। अब हम LMN की वैल्यू 3 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू वाई माइनस बीटा और गामा इंटू जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। यही मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। चलिए इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इफ R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ये सफियर है और इस सफियर को जब हम इस प्लेन से काटेंगे तो ही हमारे पास सर्कल मिलेगा। तो सफियर और प्लेन दोनों की इक्वेशंस मिला करके ही हमारे पास सर्कल बनता है। तो इस सर्कल का रेडियस हमें R गिवन है, तो हमें जो है वो ये चीज प्रूव करके दिखानी। तो
ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर फाइंड आउट कर लो। इस स्फीयर का सेंटर अपने पास है माइनस का u माइनस का v माइनस, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो मेरे पास है u का स्क्वायर v का स्क्वायर w का स्क्वायर माइनस d और सारे का रूट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मेरे पास बनेगा। प्लेन देखो कौन सा है मेरे पास, प्लेन है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस के lu या माइनस mv माइनस nw, और इसको प्लस का बनाने के लिए मॉडुलस, और नीचे आपके पास है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर l स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर m स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर n स्क्वायर और इसका रूट। तो हमारे पास सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल R स्क्वायर तो मेरे पास है u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस के d, और माइनस p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमारे पास यहाँ से जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो आएगा ये lu mv nw का होल स्क्वायर और ओवर l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। ये d जो है ये इधर ले जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो r स्क्वायर d। तो यहाँ पर मेरे पास रह गया u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस lu mv nw का स्क्वायर ओवर l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। तो जब हम इस टर्म के साथ इसका एलसीएम लेंगे और ये टर्म इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर d इंटू l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म्स इसके साथ भी आएगी, तो u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर इंटू l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस lu प्लस mv प्लस n w का होल स्क्वायर। तो जब हम इस राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए अब हम जो है अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle formed by the 3 points a 0 0 0 b 0 0 0 c and obtain the coordinate of the center of the circle। मीन्स हमारा जो सर्कल है वो 3 पॉइंटों में से पास होकर के जाता है। मीन ये 3 पॉइंट हमारे पास जो है वो किस तरह के हैं, ये हमारे पास 3 पॉइंट खास तरह के हैं। ये सपोज करो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है a 0 0 ये हमारा कहीं ना कहीं x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। a 0 0 जो 0 b 0 है ये पॉइंट मेरा y एक्सिस के ऊपर है, तो 0 b 0। और तीसरा जो पॉइंट है 0 0 c ये मेरा z एक्सिस के ऊपर है, c से दिस इज कैपिटल C। तो यहाँ से मेरे पास ये जो है ट्रायंगल बन गई ABC। ये जो पॉइंट है ये है मेरा ओरिजिन।
तो अब देखो मेरे पास 4 पॉइंट आ गए ओ ए बी सी। तो जो सर्कल मेरा इन 3 पॉइंटों में से पास होकर के जाएगा उस सर्कल की इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे? वो सर्कल हमारे पास बनेगा सफियर ओ ए बी सी, यानी कि मैं एक सफियर ले लूंगा जो 4 पॉइंटों में से पास करता है। ओ ए बी सी में से पास होने वाला मैं एक सफियर ले लूंगा, प्लस उस सफियर को मैं प्लेन से काट दूंगा। कौन सा प्लेन? वो है प्लेन ए बी सी, प्लेन ए सी। ये दोनों चीजें जब मैं इस सफियर को इस प्लेन के साथ काट दूंगा तो मेरे पास जो सर्कल आएगा वो सर्कल इन 3 पॉइंटों में से पास होकर के जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस सफियर ओ ए बी सी की इक्वेशन को लिख लेता हूं। तो इक्वेशन ऑफ सफियर ओ ए बी सी इज, वो मेरे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ये जो हमने सफियर की इक्वेशन लिखी है इस फॉर्म में, इसको हमने ऑलरेडी जो है वो पहले फाइंड आउट कर चुके हैं हम 6.2 में। अगर कोई सफियर अगर कोई सफियर 4 पॉइंटों में से पास करता है तो उस सफियर की इक्वेशंस को हम ऐसे बना सकते हैं। तो इसका जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो 6.2 में आता है, तो वहां से हमने इस सफियर की इक्वेशन को डायरेक्ट लिखा है। जो प्लेन ए बी सी है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी, ये प्लेन हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में है। तो इसकी इक्वेशन मेरे पास आएगी एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही इस सफियर को मैं इस प्लेन से काटूंगा तो मेरा जो सर्कल है वो इन 3 पॉइंटों में से पास होकर के चला जाएगा। अब मुझे जो है तो सबसे पहले तो मैं अपने इस सफियर के सेंटर को फाइंड आउट कर लेता हूँ। इस सफियर का सेंटर मेरे पास है a/2 b/2 c/2 और ये है मेरा प्लेन। तो मुझे एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को a मान लेता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा मैं p, और इस सफियर का मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा कैपिटल R। तो सबसे पहले मैं कैपिटल R फाइंड आउट कर लेता हूँ। दिस इज a² / 4 b² / 4 c²/4 माइनस d इसमें है नहीं तो -0। तो ये तो मेरे पास कैपिटल R आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके, मुझे सफियर का रेडियस, सर्कल का रेडियस तो फाइंड आउट नहीं करना है, तो इसलिए मुझे कैपिटल R और कैपिटल P की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस लाइन CA की इक्वेशन को लिखता हूं। इक्वेशन ऑफ द लाइन CA वो मेरे पास बनेगी x माइनस a/2 ओवर, देखो जब जो डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है वो है x का कोफिशिएंट, वो है आपके पास 1/a। दिस इज y माइनस b/2, तो y माइनस b/2 ओवर 1/b और z माइनस c/2 ओवर, यहाँ से z का कोफिशिएंट है 1/c। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज x इज इक्वल टू a/2 प्लस r/a, y इज इक्वल टू b/2
प्लस आर बाई बी और z इज इक्वल टू सी बाई टू प्लस आर बाई सी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो मैं इस प्लेन में पुट कर देता हूं। तो यहां से मेरे पास आएगा, यहां से मेरे पास आएगा 1/a इंटू a बाई टू प्लस आर बाई ए प्लस 1/b इंटू b बाई टू प्लस आर बाई बी और 1/c इंटू c बाई टू प्लस आर बाई सी इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम जो है वो r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज 1/2, यहां से 1/2, यहां से भी 1/2 प्लस यहां से है आर स्क्वायर के साथ आ गया 1/a स्क्वायर, यहाँ से 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया 3/2 और ये है 1, सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं आर ही था, ये आर इज इक्वल टू माइनस के 1/2 इंटू ए की पावर माइनस के 2 बी की पावर माइनस के 2 प्लस सी की पावर माइनस। तो दिस इज आर इज इक्वल टू माइनस के 1/2 इंटू ए की पावर माइनस के 2 प्लस बी की पावर माइनस के सी की पावर माइनस के 2। तो जब आर की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। दिस इज वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।